हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज है गौरव मेघा की एनिवर्सरी और वो बहुत स्पेशल कर रहे हैं इस एनिवर्सरी को बिकॉज आज के दिन वो कर रहे हैं सत्यनारायण की कथा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में, दिखाती हूँ कैसा रहा हमारा आज का ये दिन। गौरव मेघा की एनिवर्सरी और स्पेशल बनाने के लिए आए हुए थे मेघा के मॉम डैड इंडिया से। एनीवेज वो सिर्फ एनिवर्सरी मनाने नहीं आए थे, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने आए थे। एंड ये सीज़न बहुत पॉपुलर है, सभी के ऑलमोस्ट सभी के पेरेंट्स आए हुए थे। सारांश के पेरेंट्स आए हुए थे, सौरभ की मम और मामा जी आए हुए थे। तो सबके पेरेंट्स थे, इसीलिए इस बार गौरव मेघा ने थोड़ी डिफरेंट तरीके से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी पूजा पाठ करके। एंड यहाँ पे पंडित जी आए हुए थे और जो सत्यनारायण की कथा है वो उन्होंने कराई थी। एंड ये सौरभ महाराज है हमारे, जो हर उस पे कलावा बांधा है उन्होंने सबको जाके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रस्म आई थिंक कह सकते हो आप, जो होती है पूजा में, जो हिंदू पूजा करते हैं उसमें। कहते हैं इसे पहनने से आपकी सारी विपत्तियां जो आपकी लाइफ में है वो दूर हो जाती है। एंड लड़कियों के, जो मैरिड लड़के हैं, उनके लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है, बाकी सबके राइट हैंड में। हम बचपन से बहुत ज़्यादा लाइक मेरी मॉम फास्ट रखती थी, तो वो सत्यनारायण की कथा करती थी, मैंने काफ़ी बार सुनी हुई है। एंड आई थिंक हर घर में सत्यनारायण पूजा करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। पूजा की विधि सेम है, लाइक जो कथा होती है वो सेम है, बट हमारे घर में होता था कि पूजा के बाद में पंचामृत होता था, वो बनता था, और पंजीरी का प्रसाद बनता था। और पंजीरी बनती थी आटे को घी में थोड़ा सा भून के, और बहुत कम घी डलता था। नॉर्मल सूखा ही रहना चाहिए था आटा, जैसे हलवे में एकदम गीला हो जाता है आटा, वो नहीं होता। सूखा आटे को भून के घी में, थोड़े से घी में भून के, और उसके बाद उसमें बूरा डालते थे एंड केले का प्रसाद डालते थे। तो इस तरीके से पंजीरी बनती थी। और चरणामृत में भी 5 चीज़ें डलती थी, जैसे दूध, दही और शहद, शक्कर। शक्कर की जगह आई थिंक शहद ही हो गया, गंगा जल हो गया। तो ऐसे टोटल 5 चीज़ें थी जो पंचामृत में भी डलती थी, और ये मस्ट होता था प्रसाद जो कथा के बाद मिलता था। आई एम नॉट श्योर कि हर घर में ऐसा होता है या नहीं, बट मेरे घर में ऐसा ही होता था एंड सारांश के घर में भी ऐसा ही होता है। तो हम दोनों के ये कुछ कुछ रिवाज सिमिलर से है। और हमारे घर में, हम घर में ही कर लेते थे, तो हमारे घर में कथा के बाद हवन नहीं होता था। बट यहाँ पे बिकॉज पंडित जी करा रहे थे आई थिंक, इसलिए उन्होंने हवन भी कराया था। और सब उसमें पाठ बने थे। आपको सामग्री मिलेगी, आप अपने उसमें आसपास एक प्लेट वगैरह में आप देख सकते हो, मैं और मोनिका बैठे हैं वहाँ पे, एक डोंगा है उसमें डाल के, एंड लास्ट में वो आहुति में डाल देंगे। तो हम सब ने ही पार्ट लिया था हवन में। भगवान से प्रार्थना, देखिए भगवान, हमने जो आहुति दी है आपसे, अगर उसमें कोई कमी समय रहेगी तो इस आहुति से आप पूरी करेंगे। भगवान है कि नहीं? भगवान हमसे जो कर्म किया है, जो यज्ञ आदि क्या है, जो हवन क्या है, उस यज्ञ से आपकी तृप्ति। वो हमारी कहां दूसरी कटोरी, ठीक है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्यः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इदं पूर्णः सर्वदां सतां पुरां स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। सो नाउ अब हवन के बाद बारी थी आरती की, विच इज़ अ मेन थिंग फॉर अस। भगवान की आरती के बिना कोई भी पूजा, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सब ने बारी बारी आके आरती में हिस्सा लिया और सब ने आरती करी है। कहते हैं जो सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनता है और सुनाता है, करता है, जिसके घर में होते हैं, उन सबको ही उसका फल मिलता है। एंड वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे हिंदू धर्म में। एंड आप देख रहे हो सारे एक एक करके आ रहे थे और आरती ले रहे थे। आरती ठीक है। यज्ञं न देवः प्रवर्तम यस्यः स्वरश्चर तते यस्यः देवा नमः साधु कुलानि शवे नमः इति जात विदुषे ते तं प्रणजाओ। ओम जगन्नाथ परभूत स्थाभ्यो नमः। भगवान की जय।
हैप्पी एनिवर्सरी एज वेल। 51 डॉलर। सो आरती ख़त्म होने के बाद हम सबको जोत भी देते हैं। जिस थाल से हम भगवान जी की आरती करते हैं वो थाल हम सबके सामने लेकर जाते हैं और वो उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो यही मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। फिर वो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जैसे आप देख रहे हो मैं छोटे बच्चों को मैं खुद दे रही हूँ और बड़े खुद से ले रहे हैं। तो ये हम हर किसी के साथ करते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबको हम जोत देते हैं। एंड ये भी हिंदू कल्चर में है। इफ़ लाइक कोई अगर देख रहा है जो नॉन हिंदू हैं, तो इसलिए मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं होता दूसरे कल्चर में अगर होता है तो। अब पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी इस पॉइंट पे, और यहाँ पे था ये खाने का पूरा उन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ था। काफ़ी कुछ मीठे में था और हम सारी की सारी सब्जियां गरम करके लगा रहे थे ताकि खाना सबको गरम गरम मिल जाए। तो मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे खाने में था क्या क्या। तो जलेबी थी, लड्डू थे, और ये वाइट कोई मिठाई है, मिल्क केक है आई थिंक। और ये मेघा ने प्रसाद बनाया है, मेघा की मॉम ने इनफैक्ट हलवा। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पंजीरी बनती है, आई थिंक उनके यहाँ हलवा बनता होगा, तो उन्होंने हलवा बनाया हुआ था। और ये है छोले, और जो नेक्स्ट सब्ज़ी थी वो थी कढ़ी पकौड़ा। ओ आई लव इट, आई लव कढ़ी पकौड़ा। और नेक्स्ट थी मिक्स वेज। तो ये सारी सब्जियां थी एंड रायता था, सैलड था, एंड हमारा संस्कारी सारांश सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर रहे थे। बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सब लोगों के पेरेंट्स आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो खुद आके अपने आप से नहीं लेंगे खाना पीना, तो इसलिए हम लोग उन्हें डाल डाल के और उनके सामने लेकर जा रहे थे ताकि उनके लिए इजी हो। एंड आप देख सकते हो कितनों के पेरेंट्स यहाँ पे, सबके पेरेंट्स बैठे हुए मिलेंगे आपको। सो इट वाज अ नाइस गेट टुगेदर। भर भर के ये खा रहे हैं, इनकी प्लेट पे होगा फोकस। सो गौरव मेघा ने बहुत बहुत अमेजिंग अरेंजमेंट किया हुआ था और सारे बहुत खुश थे। और वहाँ पे जैसे मैं बार बार कह रही हूँ सबके पेरेंट्स आए हुए थे, तो इतना अच्छा उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। सब बड़ों का आशीर्वाद उन्हें मिला है, और सारे बड़े भी, जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग तो मिलते ही रहते हैं, बट हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिल रहे थे, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे, नए दोस्त बना रहे थे, विच वॉज़ अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज़ हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो वो नहीं मिल पाते हैं एक दूसरे से, और या वो फ्रेंड्स नहीं हैं जैसे हम फ्रेंड्स हैं। तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।